गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे टेंस की। टेंस कितने होते हैं इसकी चर्चा हमने किया। टेंस 3 होते हैं और तीनों के कितने प्रकार होते हैं, तो तीनों के चार चार होते हैं, 4 3 12। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जो भी पढ़ना है, सबसे पहले पहचानने का तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि कैसे वाक्य को पहचाना जाए। जब पहचान लेंगे ना तो आसानी से आप बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानना सीखेंगे। उसमें मैंने 2 पार्ट में बता दिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, पार्ट 2 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था। ठीक है ना। तो दोनों पार्ट में आपने सीखा कि कैसे पहचाने का, जो पहचान लेंगे तो बनाने का तरीका क्या है। ठीक है। और इस पार्ट में आप पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसका लॉजिक सा फंडा है कि आपको पहचानने आना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कि जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना है, तो हमको देखना है कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा गेगी आता है, हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा गेगी आएगा तो क्या पहचानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ताहे तिहे आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बोलिए, तथा तिथि आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब हम पहचान लेंगे ना तो उसके बाद बनाना भी सीख जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है बच्चों पहचानना। जैसे आपने देखा होगा, कोई कहेगा कि जाइए मार्केट से और लौकी लेते आइए, तो लौकी की पहचान है तभी ना लाएंगे, हैं। अब बैगन तो उठा के लाएंगे नहीं। तो सबसे जरूरी है कि पहचानना। पहचान लेंगे ना तो आसानी से बना लेंगे। आइए फिर से एक बार बोल रहे हैं पहचानेंगे कैसे। तो हिंदी वाक्य के अंत में गा गेगी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो हम क्या पहचान जाएंगे बच्चों, बताइए क्या कहेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। चलिए, जब हम पहचान गए बच्चों, उसके बाद हम बनाएंगे रूल। रूल पर ध्यान देंगे, रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने बताया था आपको। पॉजिटिव सेंटेंस को मैंने क्या बताया था आपको, जिसे एक ही व्यक्ति का 2 नाम होता है ना, तो उसी तरह पॉजिटिव सेंटेंस को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। या तो लिखिए पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। ठीक है। चलिए देखिए फटाफट इसका पैटर्न देख लेते हैं। जो फार्मूला कह लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे आप लिख रहे थे एक्स्ट्रा वर्ड्स, ऐसे आप इसका फार्मूला जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना वैसे ही इसमें बना लेंगे। ठीक है। बनाने के बाद अब ये ध्यान देंगे कि विल या शैल का प्रयोग किसके साथ होगा। यहां ध्यान देने की बात है। ध्यान देने वाली बात है क्या, कि आई के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर से समझ लीजिए, आई वी के साथ शैल, शेषकर्ता के साथ विल का प्रयोग करेंगे सामान्य अवस्था में। लेकिन वही उल्टा दे देगा कि आई, ये वाक्य में बाध्यता आएगा, अनिवार्यता प्रकट हो, धमकी प्रकट हो, तो उल्टा कर देंगे, आई के साथ विल, शेषकर्ता के साथ शैल। ये याद रखिएगा। ठीक है। और अगर इसका बारीकी से यूज देखना है तो मैंने पढ़ाया है आपको सिंटेक्स के पार्ट में, देखिएगा वर्ब वाले पार्ट में, है ना। वर्ब वाले में मैंने पूरा पढ़ा दिया है, शुड, आर टू, विल, शैल सब। ठीक है। अब समझिए, आइए इसको और बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं, बेहतर ढंग से। इंग्लिश बनाना आसान हुआ कैसे, देखिए। जैसे कहूं कि आज तुम्हें मैं आज तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा।
पढ़ाऊंगा, है ना। अब बताइए सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, तो क्या होगा आई, आई के साथ अभी मैंने क्या बताया आपको, शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच, क्या होता है बच्चों, टीच, हो गया ना। किसे, तो तुम्हें, आपको बताए थे कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब सजीव कर्म, डायरेक्ट मतलब निर्जीव कर्म, ये बात याद रखिएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव कर्म, इसको भी बाद में लिखे तो टू लगाना पड़ेगा, बताए थे आपको। तो टू, आई शैल टीच यू ग्रामर, बना लेंगे ना, बोलिए। तो ये पॉजिटिव बना लिए, और जैसे मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाले पार्ट में कि पॉजिटिव जब बना लेंगे तो निगेटिव इंटरोगेटिव बनाना आसान हो जाएगा। आइए निगेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तुम अपना पाठ नहीं याद करोगे, नहीं याद करोगे। बताओ तो बच्चों कैसे बनाओगे, मेरे लाल बताओ क्या बनाओगे। यू के साथ क्या होगा, सामान्य अवस्था है, तो यू विल, है ना, नॉट, क्या क्या लर्न, लर्न होगा, याद करना क्या होता है, लर्न। अपना के लिए आई के, यू के साथ अपना के लिए योर लिखते हैं, अपना है तो आई के साथ माई, योर लेसन, बन गया ना। अब देखिए इसके बाद नेबर आएगा, तो इसके लिए अलग नियम नहीं है ना, नेबर वाले में भी ऐसे बना लेंगे। जैसे एक और मैं बताया था इसका कि बाध्यता अनिवार्यता प्रकट हो, जैसे तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तो बताइए क्या बनाएंगे आप, तो बनाएंगे यू, यू के साथ, तो बताइए यह अनिवार्यता है ना, तो यू के साथ, आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, जब बाध्यता अनिवार्यता आएगा तो यू के साथ शैल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यू शैल गो, वहां का देयर, बना लेंगे। तो ये तरह बाध्यता अनिवार्यता वाला हो गया। और जान लीजिए, क्या वे पुस्तक खरीदेंगे, पुस्तक खरीदेंगे, क्या लिखेंगे, विल दे बाई बुक, ये बुक लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क हो गया इंट्रोगेटिव में। इधर आ जाइए और एक दो एग्जांपल देख लीजिए, जिसे तुम्हारे बीच में प्रश्नवाची शब्द आने पर क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव होता है ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी दिल्ली से कब आएंगे, दिल्ली से कब आएंगे, इधर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्या बनाएंगे आप, तो कब की इंग्लिश लिखेंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, तो कब की इंग्लिश क्या होगा, व्हेन, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया ना, तो व्हेन। अब तुम्हारे पिताजी के अनुसार क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही विल शब्द का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन विल, तुम्हारे पिताजी, योर फादर, है ना, दिल्ली से, क्या कह रहे हैं बच्चों, दिल्ली से कब आएंगे, कम, और से है ना, तो अलगाव हो रहा है, दिल्ली से, दिल्ली अलग ये अलग, फ्रॉम दिल्ली, जब अलगाव प्रकट हो तो ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये फ्यूचर इनफिनिट टेंस में आपको कहीं दिक्कत होगी, तो कहीं डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा चैनल जो है HR सर एजुकेशन पॉइंट,
इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और एक और मेरा शार्ट चैनल है बच्चों, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, शार्ट वाले में, लॉन्ग वाला का लॉन्ग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करिएगा और अपने ये मित्रों को भी बताइए। थैंक यू।